आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का जो पेपर 1 का चैप्टर 10 से पहले हम लोग इससे पहले चैप्टर 8 किए थे, क्योंकि चैप्टर 9 पहले ही पढ़ लिए थे हम लोग। जो चैप्टर 9 है वो पहले ही पढ़ लिए थे और उसके बाद चैप्टर 8 पढ़े थे और इस चैप्टर 8 के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10, यानी कि चैप्टर 9 और 8 तक पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक आप अगर देखना चाहते हैं क्लासेस तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10। चैप्टर 10 है शुंग, कर्ण एवं सतवाहन वंश। ये क्या है? शुंग, कर्ण एवं सतवाहन वंश के बारे में पढ़ना है। तो देखिए बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि चैप्टर जो ये पेपर जो 2 है उसका क्लासेस रेगुलर क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए रेगुलर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये इसमें और कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं। पेपर 1 में कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं। इसको जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वो क्लास रेगुलर होने लगा, क्योंकि ये जब कंप्लीट हो ही जाएगा तो इसमें कुछ बाकी नहीं रह जाएगा, और बाकी नहीं रह जाएगा तो ये अब सिर्फ पेपर 2 ही बचेगा। तो पेपर 2 का भी चैप्टर जल्दी से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो पहले और कुछ ही चैप्टर इसमें बचा हुआ है, कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो पेपर जो 2 है उसके क्लासेस रेगुलर होने लगेंगे। और ये है चैप्टर, ये अध्याय 10 तक हम लोग बहुत अच्छा से पूरा विस्तार से पढ़ लिए हैं। अब ये चैप्टर 10 है, तो चैप्टर 10 में शुंग वंश, सबसे पहले कौन सा है? शुंग वंश। तो ये शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाला जो चैप्टर था चैप्टर 9, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, कौन अंतिम शासक था? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करके ये जो शुंग वंश का जो राजा था पुष्यमित्र शुंग, वो क्या बन गया था? राजा। कौन राजा बना था शुंग वंश का? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। और इसने इस शुंग वंश की स्थापना किया था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया और ये मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मैप बनाकर भी दिखा देते हैं। ये हुआ, यहाँ पर हुआ मगध। इस पर पहले मौर्य वंश का शासन था। किसका शासन था? मगध पर मौर्य वंश का शासन था। देखिए मगध इतना ही में नहीं था, ये तो मगध का प्रमुख जो क्षेत्र था, राजधानी वाला क्षेत्र, ये सिर्फ दिखाया गया है। मगध पूरा विस्तार में था। तो सबसे पहले किसका शासन था? इससे पहले मौर्य वंश का शासन था। और मौर्य वंश का जो अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या करके कौन बना राजा? पुष्यमित्र शुंग। अब देखिए बृहद्रथ की ये कौन था कि हत्या कर दी? ये था सेनापति। बृहद्रथ का सेनापति कौन था? ये सेनापति था। सेनापति पिछला वाला में बताए भी हैं, ये बृहद्रथ के सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। और बृहद्रथ को क्या कहा कि चलिए सेना का निरीक्षण करवाने के लिए लेकर गया। सेना का निरीक्षण करवाने के लिए राजा जाते हैं सेना के निरीक्षण करने के लिए, देखने कौन कैसे सैनिक है, कौन कितना ताकतवर है, कितना मजबूत है, क्या है पूरा, कौन कितना हथियार लिया है, क्या किया है, ये सब देखने के लिए गए। तब तक ये क्या किया? पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। और उसके बाद कौन राजा बना? पुष्यमित्र शुंग। ये भी कहा जाता है कि ये जो मौर्य वंश का राजा बृहद्रथ था, ये क्या था? ये युद्ध नहीं लड़ता था, कुछ नहीं कर रहा था। तो बाहरी वाले जो थे बार बार आक्रमण कर देते थे, बार बार कुछ भी कर देते थे, बाहरी राज्य वाले कुछ भी कर देते थे इस पर। और ये भुगतना किसको पड़ता था? इन सेनाओं को। सेना के जो प्रमुख कौन थे? सेनापति। अब भुगतना इनको पड़ता था। क्या करना पड़ता था? बार बार सैनिक मारे जाते थे। क्यों? क्योंकि राजा जब युद्ध नहीं कर रहे, सैनिक मार नहीं जाएंगे। बाहरी से कोई हमला कर रहे, आप हमले मत कीजिए, तो क्या होगा? सैनिक तो मारे जाएंगे ही। तो ये बार बार सैनिक मारे जा रहे थे। इसी से ये क्या हुआ? सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या कर दी? बृहद्रथ की हत्या कर दी। और इसके बाद राजा खुद बन गया। इसके राजा बनते ही क्या हुआ? अब बृहद्रथ के जो भी सपोर्टर होंगे, इसकी जो सपोर्ट करने वाले होंगे, वो तो इसके खिलाफ हो जाएंगे ना, पुष्यमित्र शुंग के खिलाफ हो जाएंगे। जितने भी आसपास के जो क्षेत्र विस्तार था, ये सब बाकी सारे जो छोटे छोटे राजा इसके कंट्रोल में थे, वो बाकी सब ने कहा, खुद को आजाद घोषित कर लिया कि हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई राजा कुछ नहीं है। तो जब ऐसा बात होगा तो ये पूरा तो साम्राज्य खत्म हो गया। साम्राज्य खत्म होने के ये अंतिम चरण में होने लगा। तो इसने क्या किया? पुष्यमित्र शुंग ने फिर से युद्ध चालू किया। जो राजा ये बोल रहे थे कि हम आपके कंट्रोल में नहीं है, वो सब राजा इसके कंट्रोल में आने लगे। क्योंकि ये तो था कि युद्ध करने वाला था, ये किसी से डरने वरने वाला था नहीं, कि वो सेनापति था ही, योग्य सेनापति था, तो इसको युद्ध करने से कोई दिक्कत नहीं था। जो राजा इधर के सब राजा बोल रहे थे ना कि हम आपके कंट्रोल में नहीं है, सब इसके कंट्रोल में आ गए। अब राजा तो कंट्रोल में आ गए। दरबार में बहुत सारे लोग बृहद्रथ के सपोर्टर थे, तो उनसे भी इसको निपटना पड़ा। किसको? पुष्यमित्र शुंग को। तो सबको बढ़िया से निपटा दिया।
निपटाने के बाद ये क्या हुआ, राजा बन गया। निपटाने के बाद ये राजा बन गया। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। निपटाने के बाद ये राजा बन गया। अब ये राजा बनने के बाद इसकी तो राजधानी थी पाटलिपुत्र। कहाँ राजधानी थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजधानी थी, यानी कि कहाँ थी, पटना। पटना। लेकिन बाद में ये अपना राजधानी फिर विदिशा बनवाया। विदिशा। विदिशा राजधानी यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अपनी राजधानी बनाया। विदिशा यानी कि मध्य प्रदेश राजधानी बनाया। और किस जाति का था, ये ब्राह्मण था। ब्राह्मण था। ये किस जाति का था, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। अब एक बात और समझने की बात है कि इससे पहले वाला कौन सा वंश था, मौर्य वंश। तो वो बढ़िया से एकदम सपोर्टर थे बौद्ध धर्म का, एकदम सपोर्टर थे बौद्ध धर्म का। और बौद्ध धर्म क्या होता है, हिंसा के खिलाफ होता है, नहीं किसी भी जीव को हत्या नहीं करनी होती है। लेकिन ये तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो युद्ध लड़ता था, कुछ भी करता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बौद्ध धर्म का विरोधी हुआ। किसका विरोधी हुआ, बौद्ध धर्म का विरोधी हुआ। बौद्ध धर्म का विरोधी। बौद्ध धर्म का विरोधी था ये। बहुत सारे बौद्ध स्तूप को तोड़वा दिया। बौद्ध के लिए जो कुछ भी जगह बनाए गए थे, जो अभिलेख था, बहुत कुछ तोड़वा दिया ये। बौद्ध धर्म संबंधी जो कुछ भी सामान था वो सब तोड़वाने लगा ये, क्योंकि बौद्ध धर्म का ये एकदम विरोधी था। बौद्ध धर्म को थोड़ा सा भी इधर उधर मतलब ये बौद्ध धर्म चाहता ही नहीं था। ये क्या था कि बौद्ध धर्म ये बौद्ध धर्म के जितने भी स्मारक थे, जो कुछ भी था, वो तोड़वाने का काम शुरू कर दिया। ये बौद्ध धर्म का क्या था, विरोधी था। लेकिन इसके समय ये ठीक ठाक एक राजा बन ही गया था। राजा बनने के बाद ये युद्ध, इसको राजा बनते ही युद्ध लड़ना पड़ गया। राजा बनते आपको पता ही है, बाकी सब ने स्वतंत्र घोषित करने के बाद ये क्या कहा कि अच्छा रुको, स्वतंत्र घोषित कर रहे हो, तो सबसे युद्ध लड़ा ही। उसके बाद इसने क्या किया, इसके समय ही इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। यज्ञ करवाया। 2 अश्वमेघ क्या करवाया, यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ तो जानते ही है ना क्या होता है, एक घोड़ा छोड़ा जाता है और जहां जहां वो घोड़ा जाता है, अश्वमेघ यज्ञ यही होता है ना, जहां जहां वो घोड़ा जाता है वो किसके अधीन में आ जाएगा। अब पुष्यमित्र शुंग ने यज्ञ करवाया है अश्वमेघ यज्ञ। तो ये अब इसका छोड़ा हुआ घोड़ा जहां जहां जाएगा, पुष्यमित्र शुंग का छोड़ा हुआ घोड़ा जहां जहां जाएगा वो क्षेत्र किसका हो जाएगा, इसका। पुष्यमित्र शुंग का वो क्षेत्र हो जाएगा। अगर कोई राजा ऐसा चाहता है कि इसके क्षेत्र के कंट्रोल में ना आए तो उसको क्या करना पड़ेगा, पुष्यमित्र शुंग से युद्ध करना पड़ेगा। अब वो कोई चाहता है कि नहीं ये हमारे कंट्रोल में ना रहे, हम इसके कंट्रोल में है ही नहीं, घोड़ा आने से क्या हुआ, हम कंट्रोल में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ता था। तो इसने एक नहीं 2 गो अश्वमेघ यज्ञ करवाया, यानी 2 को घोड़ा छोड़ा होगा और 2 घोड़ा छोड़ा, और जो भी राजा इधर उधर कर रहे थे उससे युद्ध करा होगा और इसका साम्राज्य क्या हुआ होगा, विस्तार। साम्राज्य विस्तार करने की ये साम्राज्य विस्तार करने का ही एक तरीका था। साम्राज्य विस्तार इससे भी साम्राज्य विस्तार हो जाए, तो यही था। इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया और इसके समय बहुत सारे रचनाएं भी हुई, जैसे जातक कथा, अष्टाध्याय और उसके बाद महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखा, ये अष्टाध्याय किसने लिखा था, पाणिनि ने। और महाभाष्य किसने लिखा था, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था और अष्टाध्याय पाणिनि ने लिखा था। पतंजलि, अब देखिए पतंजलि थे कौन, पतंजलि इसके पुरोहित थे। कौन थे, पुष्यमित्र जो शुंग था इसके क्या थे, पुरोहित। कौन थे, पतंजलि। ये जब यज्ञ हो रहा था ना, यह 2 अश्वमेघ यज्ञ कौन थे, यही थे पुरोहित उसमें। कौन, पतंजलि ही पुरोहित थे, किसमें, दोनों अश्वमेघ यज्ञ में। और किसके पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे, पतंजलि थे। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और इसके बाद इसके ही शासनकाल में 2 विदेशी आक्रमण हुए। 2 विदेशी आक्रमण हुए। 2 गो विदेशी आक्रमण हुए। इसी के समय क्या हुआ, 2 गो विदेशी आक्रमण हुए। अब ये दोनों विदेशी आक्रमण क्या थे, ये कैसे थे, ये अगले भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है कि यहाँ तक बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा कि मौर्य वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई, शुंग वंश की स्थापना हुई। और शुंग वंश का पहला राजा पुष्यमित्र शुंग था, राजधानी पाटलिपुत्र, दूसरा राजधानी विदिशा। ये ब्राह्मण था, बौद्ध धर्म का विरोधी था, 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था और इसके समय जातक कथा, अष्टाध्याय, महाभाष्य और एक मनुस्मृति भी लिखा गया था। मनुस्मृति की भी रचना इसी समय हुई थी।
तो ये जातक कथा, अष्टाध्याय, महाभाष्य और मनुस्मृति की रचना भी इसी समय हुई थी और 2 विदेशी आक्रमण भी हुए थे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके अगला भाग में विदेशी आक्रमण क्या हुए थे, कैसे हुए थे, इसके आगे वाला भाग अगला भाग में हमें पढ़ेंगे। हमें लगता है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।